इस पंचायत का डिमांड है भय मुक्त पंचायत, करप्शन मुक्त पंचायत और भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत की मांग है। मुद्दा है अभी पंचायत में जल नल योजना का, जो पानी तो दूर की बात है, नल और टोटी भी अभी हर जगह पे नहीं पहुंच पाया है। हर ही में आप ना तो पैदल जा सकते हैं ना गाड़ी से जा सकते हैं। गाड़ी से जाएंगे तो गाड़ी फंस जाएगा, पैदल जाएंगे आपका कपड़े खराब हो नमस्कार जाएंगे। साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लाइव से। आज हम है फुलपरास प्रखंड अंतर्गत बथनाहा पंचायत में। बथनाहा पंचायत का बथनाहा गांव है। बथनाहा गांव का वार्ड नंबर 3 है। और आज हमारे साथ है विजय परसेला जी, जो कि युवाओं में बहुत ही लोकप्रिय है यहाँ, जो कि लगातार 5 सालों से जिला के राजनीतिक में सक्रिय रहे हैं। इस बार पहली बार पंचायती चुनाव में अपना भाग आजमाने जा रहे हैं मुखिया पद से। उनसे हम जानेंगे, बहुत सवाल जवाब करेंगे उनसे, इनके पंचायत से जुड़ी, कि इनके पंचायत में 15 सालों से एक ही जनप्रतिनिधि लगातार रहे हैं, उन्होंने कितना विकास किया है। साथ ही उनसे भी हम जानेंगे कि आपका विकास का किस तरह से आप विकास करेंगे, इस पंचायत का आपका क्या रोड मैप है, उनसे हम पूरा जानकारी लेंगे। चलिए, विजय परसेला जी, आपका स्वागत है भूमि न्यूज लाइव में। धन्यवाद कार्तिक जी, जो आपने अपने चैनल पर मुझे बोलने का अवसर दिए। आपसे हम जानना चाहेंगे, आप अपना परिचय दे दीजिए। साथ ही इस पंचायत के आपके बहुत शुभचिंतक हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं विजय कुमार परसेला, बथनाहा पंचायत वार्ड नंबर 3 का रहने वाला हूं मैं। देखिए कार्तिक जी, जहां तक बात है मेरे चाहने वाले का, तो मैं अपने बड़े बुजुर्गों को या युवा साथियों को जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया है इस पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए, उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। मैं आपके विश्वासों पे हर संभव खरा उतरने का पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा। सामाजिक लाइन से कितने दिनों से जुड़े हुए हैं, साथ ही राजनीतिक में कब सक्रिय हुए हैं? देखिए कार्तिक जी, जहाँ तक बात है सामाजिक लाइन का, तो वैसे मैं सामाजिक सेवा में तो बहुत काफ़ी दिनों से जुड़ा हूँ और पिछले 5 सालों से मैं जिला स्तर की राजनीति कर रहा हूँ। तो अपने पंचायतों का दुर्दशा देखते हुए मैं इस बार सोचा क्यों ना अपने पंचायत से शुरुआत किया जाए राजनीति बहुत को। अच्छा जवाब दिए हैं कि हम तो लगातार कई सालों से समाज सेवा लाइन में जुड़ा हुआ हूं, और जिला लेवल से मैं 5 साल से राजनीतिक में सक्रिय रहा हूं। लेकिन मैंने जब देखा कि अपने पंचायत का दुर्दशा, तो दुर्दशा को देखते हुए मैं पंचायत के राजनीतिक में भी सक्रिय हो गया हूं। चलिए, आपसे हम जानना चाहेंगे, 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल योजना आती है। जब से पंचायत चुनाव का बिगुल फूका है, तब से नल जल योजना एक अलग मुद्दा हो गया है। आपके यहाँ नल जल योजना की क्या स्थिति है? देखिए कार्तिक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जो जल नल योजना है। जल नल योजना के तहत हमारे पंचायत में पानी तो दूर की बात है, अभी नल और टोटी भी हर घर तक नहीं पहुंच पाया है। यहाँ पे नल जल के बात उन्होंने कहा है कि नल जल में जो है कहीं भी टोटी भी, कहीं कहीं तो टोटी भी नहीं पहुंच पाया है, तो जल दूर की बात है। उनसे हम जानना चाहेंगे, मनरेगा योजना जो आता है, मनरेगा योजना इसीलिए लाई थी सरकार कि अपने यहाँ का जो है आम आवाम, यानी जो मजदूर तबके के लोग हैं, वो दूसरे स्टेट में सबसे ज़्यादा पलायन करता है बिहार से। तो मनरेगा योजना में उसको गारंटी रोजगार मिले, इसके तहत जो है जॉब कार्ड बनाया जाता है। जॉब कार्ड से जो है उसको जॉब मिलता है। आपके पंचायत में क्या स्थिति है मनरेगा योजना का? मनरेगा योजना की स्थिति ये है, जो तकरीबन लेबर कार्ड तो हर घर में आपको मिलेगा, लेकिन बेरोजगारी भी हर घर में आपको मिलेगा। कहीं किसी को रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। मनरेगा योजना लागू है भी या नहीं है, वो किसी को मालूम भी नहीं है। तो यही स्थिति है। और मनरेगा योजना के तहत जितने भी रोड सड़क जो भी बनाए जाते हैं, वो बड़ी बड़ी मशीनों से बनाए जाते हैं, लेबर को कोई पूछने वाला नहीं है। अब आता है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके बाद वृद्ध पेंशन योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का आम बोलचाल में अभी भी गांव के लोग इंदिरा आवास जानते हैं। आपके यहाँ क्या स्थिति है इन दोनों योजनाओं का? इंदिरा आवास योजना की जहाँ तक बात है, तो जो ज़रूरतमंद है उसे नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि चाहे जो भी कमियां हो, चाहे वो पैसा दलाल को नहीं दे पा रहा हो, या
जो जनप्रतिनिधि नहीं है उसका चहेते न हो, तो जो जरूरतमंद है उसे इंदिरा आवास नहीं मिला है। और जो जनप्रतिनिधि का चहेते हैं, चाहे उनके घर में सरकारी नौकरी ही क्यों न हो, उनको 3-3 आवास मिले हुए हैं। ऐसे एक नहीं, हजारों कहानियां हैं हमारे पंचायत के अंदर। जो विधवा है, जिसको खाने के घर में नहीं है, उसे नहीं मिल पा रहे हैं। बात रही पेंशन योजना की, पेंशन योजना के तहत जो ज़रूरतमंद है, जो 80 साल के बुजुर्ग है, उसे नहीं मिल पा रहे हैं। और जो घूंघट वाली महिलाएं हैं, 40 साल की है, 35 साल की है, वो घूंघट कर कर के जाते हैं, पेंशन की पैसे निकाल के आते हैं। जो युवाएं हैं, जो जनप्रतिनिधि का चहेते हैं, उनके आगे पीछे रहते हैं, उनको मिलते हैं पेंशन। लेकिन जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग है, जो 80 साल के हैं, 75 साल के हैं, उन लोग को नहीं मिल पा रहे। वो चक्कर पे चक्कर काटते रहते हैं। आखिर बेसहाय आदमी वो जाए तो जाए कहाँ। तो यही सब को देखते हुए हमने पंचायत चुनाव में आने का मन बनाया है। देखिए, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोले हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको आम बोलचाल में इंदिरा आवास बोलते हैं, यह इस पंचायत में जो है बहुत दुर्दशा है। यहाँ पे सरकारी जॉब वाले को भी 3-3 बार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है। यहाँ पे युवाओं को वृद्ध पेंशन योजना का लाभ मिल जाता है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है। लगभग हर एक पंचायत का यही स्थिति है, लेकिन इस पंचायत का थोड़ा ज़्यादा स्थिति गड़बड़ है। और अगला प्रश्न आपसे करना चाहेंगे, 7 निश्चय योजना के अंतर्गत एक और योजना आती है, गली नली योजना। गली नली योजना में जो है हर एक वार्ड में पीसीसी सड़कें और जल निकासी के लिए नालियाँ बनाई जाती है। आपके पंचायत में क्या स्थिति है इस योजना का? हमारे पंचायत में तो गली नली योजना भी कुछ होता है, किसी को मालूम भी नहीं है। क्योंकि कहीं ना तो नाले बने हैं और ना कहीं गली में रोड बने हैं। जो रोड बने भी हुए हैं वो गुणवत्ता पूर्वक नहीं हैं, क्योंकि अक्सर गांव में जो है महिलाएं, बड़े बुजुर्गों बिना चप्पल जूते के चलते हैं, उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं। तो रोड की ये हालत है, वहाँ कम मटेरियल देने के वजह से या जो भी है प्रॉब्लम, तो इस तरह की रोडें हैं। और एक और बात, जो नाले की बात है, तो नाले तो यहाँ कहीं पे है ही नहीं, और सारे पानी रोड पे आते हैं, रोड सारे खराब हो रहे हैं। और 1-1 फीट तक कीचड़ है। आप भरही चले जाइए, भरही में आप ना तो पैदल जा सकते हैं ना गाड़ी से जा सकते हैं। गाड़ी से जाएंगे तो गाड़ी फंस जाएगा, पैदल जाएंगे आपका कपड़े खराब हो जाएंगे। और आपको बताना चाहेंगे, जो छरापट्टी से जो आते हैं, जो जहाँ से हमारा बथनाहा पंचायत का शुरुआत होते हैं, वार्ड नंबर 1 है, वहाँ पर स्थिति आप देखे होंगे, जो काफ़ी पानी भरा रहता है। ज़रा सा भी बारिश हुआ पानी भर जाते वहाँ पे। तो उस जगह पे उन्होंने क्या किया था, जनप्रतिनिधि ने ईंटा का टुकड़ा गिरा दिया था। अब ईंटा का टुकड़ा गिराया भी था तो उसको प्लेनर से प्लेन भी करना होता है, उन्होंने वैसे छोड़ दिया। इस पे कई एक्सीडेंट हुए, कईयों के पैर टूटे। तो अभी भी ये हद से बदतर है वहाँ की हालत, तो आप स्वयं जाकर देख सकते हैं। जी, हमने आपके यहाँ जब आए हैं यहाँ पे, तो इसी हो क्या है, ऐसे आपको हम बता दें, मेरा जो है बथनाहा पंचायत में ननिहाल है, इसलिए हम अक्सर यहाँ पे आते जाते रहते हैं। जब हम बारिश में आते थे तो पानी तो बहुत लगा हुआ रहता था, लेकिन जैसे ही पंचायती चुनाव नज़दीक आया है तो यहाँ के जनप्रतिनिधि जाके वहाँ पे टुकड़ा गिरा दिए हैं। कितना बार तो हम भी एक्सीडेंट हो गए हैं यहाँ पे। इस बार आपको पंचायती चुनाव में यहाँ के जनता मालिक मौका देते हैं, तो क्या इस दुर्दशा को आप दूर करेंगे? निश्चित इस दुर्दशा का दूर 15 सालों में जो विकास नहीं हो पाया है, उन विकास को मैं पटरी पर लाने का हर संभव कोशिश करूंगा। दिन रात एक कर दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए जितने भी मेहनत करना पड़े। स्वच्छ भारत अभियान जब लाई गई थी तो उसी समय में प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय योजना लाया था, जो कि गांव का लोग जो है बाहर न जाए शौच करने के लिए। शौच बाहर जाते हैं तो बहुत ही बीमारियां फैलती है अपने समाज में। तो आपके यहाँ शौचालय योजना की क्या स्थिति है? देखिए, जहाँ तक शौचालय योजना की बात है, तो हमारे पंचायत में बद से बदतर हालत है। जो एक तो बजट कम मिलते हैं, 12,000 रुपया, उस 12,000 रुपया में भी पहले 2,000 रुपया दे दो, और 10,000 में तो स्वाभाविक बात है जो शौचालय बन नहीं पा रहे हैं। तो बद से बदतर हालत है। आप रोड पे वैसे भी चल नहीं सकते हैं, इतना बदबू, इतना गंद है। तो यही सब हालत है।
यहाँ पे जो है पंचायत में कहा जा रहा है कि बथना पंचायत में जो है शौचालय योजना में जो है 10,000 के जो 12,000 रुपये आता है उसमें 2,000 रुपया पहले ही ले लेते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि। इसके बाद इसका 10,000 रुपया आता है। 10,000 रुपया में कहाँ से यहाँ के गरीब आवाम शौचालय बना पाएंगे। और आपसे हम जानना चाहेंगे इस बार जनता मालिक यहाँ का आपको चुन के फुलपरास प्रखंड तक भेजते हैं तो क्या यहाँ के गरीब आवाम के साथ आप न्याय कर पाइएगा? 100% मैं न्याय करूँगा और जितने भी युवा भाई बंधु मेरे ऊपर विश्वास जताया है मैं 100% उस पर खरा उतरने की कोशिश इस करूँगा। बार जो है नल जल योजना में पीसीसी सड़कें जो कि 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल योजना और गली नली योजना आता है उसमें बहुत माल उगाही किया है, यानी रुपया जो है लूट किया है हर एक योजनाओं में। हर एक जनप्रतिनिधि कहीं यही मोटिव बना के आप तो इस पंचायती चुनाव में नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं इस मोटिव से आप अगर नहीं आ रहे हैं तो हर एक योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए वैसे मेरा पंचायत चुनाव का कोई इरादा ही नहीं था। हमने जब से राजनीतिक में कदम रखा है लोगों को भलाई के लिए किया है, जो भी काम किया है, और मैं अंतिम व्यक्ति तक हर एक योजनाओं का लाभ पहुंचाऊंगा जो इसका सही में हकदार है। इस बार आप अपने पंचायत में घूम रहे हैं, अलग अलग वार्डों में घूम रहे हैं, युवा साथियों का आपको बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है इस पंचायत में। इनको देखते हुए आपको ये क्या लग रहा है इस बार पंचायती चुनाव में? पंचायती चुनाव में पूरा पंचायत बदलाव के मूड में है और बदलाव में भी जो सही में जनप्रतिनिधि का हकदार है उनको चुनना चाहते हैं। आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे, अपना देश जो है युवाओं का देश है, आप भी युवा हैं और भारत को विश्व गुरु बनाना है तो युवा को आगे करना है बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए। इस पंचायत के आपके बहुत युवा साथी है, साथ ही अलग अलग पंचायत में आपके जैसे बहुत युवा जो है बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है इस पंचायती चुनाव में, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूँगा जो निष्ठावान होके अपने पंचायत के लिए कार्य करिए, जो आप ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो आपके हर समस्या का निराकरण कर सके। विजय परसेला जी, आपने भूमि न्यूज लाइव के लिए इतना कीमती समय निकाले, इसके लिए आपको भूमि न्यूज लाइव के टीम के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं भी आपके भूमि न्यूज लाइव का सारे सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहां तक आए और मेरे से वार्तालाप किए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम थे फुलपरास प्रखंड अंतर्गत बथना पंचायत में, बथना पंचायत के वार्ड नंबर 3 में आज हमने सवाल जवाब किया विजय परसेला जी, जो कि इस बार पहली बार पंचायती चुनाव में भाग आजमाने जा रहे हैं मुखिया पद से, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा बात बोले हैं कि लगातार 15 सालों से यहाँ पे एक जनप्रतिनिधि रहे हैं जो कि इस पंचायत को विकास नहीं कर पाए हैं। इस विकास को बेपटरी जो विकास हुआ है इसको पटरी पर लाने का हम काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप भूमि न्यूज लाइव। इसी तरह